नमस्कार। आज हम नीले क्षेत्रों की एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। ये हमारे प्लैनेट के क्षेत्र हैं, जैसे ओकिनावा, जहां निवासियों को असामान्य जीवन का आनंद मिलता है। हमारा प्रमुख ध्यान ओकिनावा पर होगा, जो अपने दीर्घायु रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ओकिनावी जीवन शैली में खोज करें और समझें कि उनकी लंबी आयु का कारण क्या है। हमारे साथ रहें जब तक हम एक लंबी स्वस्थ जीवन जीने के रहस्यों को सुलझाते हैं विशेष तरीके से। ये चित्रसंगी इलाके, विशेष रूप से ओकिनावा, सिर्फ छुट्टी के स्थान नहीं हैं, वे पृथ्वी पर सबसे वृद्ध लोगों के घर हैं। ओकिनावा और ग्रीस में इकारियां जैसी जगहों की अनूठी जीवन शैली की व्यापक अध्ययन किए गए हैं। दीर्घायु विज्ञान के लिए ओकिनावा अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया मुख्य अध्ययन ओकिनावा शतायुक्त अध्ययन एक जनसंख्या आधारित अध्ययन है, जिसमें ओकिनावा, जापान में सैकड़ों साल के वृद्ध और अन्य बुजुर्गों की जांच की गई है। डॉक्टर मकोतो सुजुकी एक नैदानिक हृदय विशेषज्ञ और जीरियाट्रिशियन हैं, जिन्होंने दीर्घायु अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्य रूप से उनके काम के माध्यम से ओकिनावा शतायुक्तों के अध्ययन के साथ वे र्यूक्यूस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिट्स हैं। उन्होंने विभिन्न पदों को संभाला है, जिसमें दीर्घायु विज्ञान के लिए ओकिनावा अनुसंधान केंद्र के निदेशक और अध्ययन के मुख्य जांचकर्ता शामिल हैं। डॉ सुजुकी ने 1976 में शतायुक्तों का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसे जापान स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय ने समर्थन दिया, और उन्होंने 1000 शतायुक्तों और हजारों युवा वृद्धों की जांच की है। उसके व्यापक शोध का परिणाम है कि उसने पीयर समीक्षित पत्रिकाओं में 300 प्लस वैज्ञानिक प्रकाशन और किताबें सहित 700 प्लस प्रकाशन किए हैं। डॉ सुजुकी ने ओकिनावा को मान्यता प्राप्त नीला क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जहां उनके असाधारण स्वास्थ्य परिणामों के लिए अधिक काम किया गया। 1998 में डॉक्टर सुजुकी को निशि निप्पोन समाचार पुरस्कार प्रदान किया गया था, ताकि उनके स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान की मान्यता हो सके। डॉक्टर ब्रैडली विलकॉक्स हवाई विश्वविद्यालय के जॉन ए बर्न्स चिकित्सा विद्यालय के जीरियाट्रिक चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर और अनुसंधान निदेशक हैं। वह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग पुस्तक ओकिनावा प्रोग्राम के लेखक भी है, जो आहार और दीर्घायु के बीच संबंध खोजती है। 25 साल के शोध के आधार पर उसका काम प्रमुख मीडिया स्रोतों जैसे टाइम मैगजीन और नेशनल ज्योग्राफिक में प्रकाशित हुआ है, और ओपरा और गुड मॉर्निंग अमेरिका जैसे शोज में। डॉक्टर क्रेग विलकॉक्स, जो एक चिकित्सा मानव विज्ञानी हैं और ओकिनावा कार्यक्रम के सहलेखक हैं, ब्रैडली विलकॉक्स और मकोतो सुजुकी के साथ उन्होंने ओकिनावा शतायुक्तों के अध्ययन में शामिल हो गए हैं, जिसने ओकिनावाइयों की असाधारण दीर्घायु के योगदान को समझने में सहायक भूमिका निभाई है। ओकिनावा शतायुक्त अध्ययन ओकिनावा, जापान में शतायुक्तों और अन्य वृद्ध व्यक्तियों का जनसंख्या आधारित अध्ययन है। डॉक्टर मकोतो सुजुकी द्वारा 1976 में स्थापित किया गया। OCS विश्व भर में शतायुक्तों का सबसे लंबा लगातार चलने वाला अध्ययन है। इस अध्ययन ने 1000 प्लस शतायुक्तों और हजारों वृद्ध व्यक्तियों का परीक्षण किया है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, आहार, व्यायाम, आनुवांशिकता, सामाजिक और व्यावहारिक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित है। OCS ने ओकिनावा वासियों की असाधारण दीर्घायु और स्वास्थ्य में योगदान देने वाले कारकों पर मूल्यवान अवलोकन प्रदान किया है, जिससे यह जीरोंटोलॉजी के एक मूल स्तंभ बन गया है। डैन ब्यूटनर के सहयोग से तीनों ने इस शब्द का विस्तार किया, जिसे ओकिनावा, जापान लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया नाकोया प्रायद्वीप, कोस्टा रिका और इकारिया, यूनान के क्षेत्रों को मान्यता देने के लिए लागू। चलिए इन आदतों की खोज करें। ओकिनावा से शुरू करते हैं। हमारा ध्यान अब ओकिनावा के खाने पर है। ओकिनावाइयों का आहार 1950 के आसपास अन्य जापानी जनसंख्याओं के से काफ़ी भिन्न था। ओकिनावाई ने कुल कैलोरी कम की। उन्होंने 1785 कैलोरी के बजाय 2008 कैलोरी ली। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में भी कमी हुई, 4.8% से 8%, और चावल में भी कमी हुई, 328 ग्राम से। इससे उनकी आहार में बदलाव आया। उन्होंने भी काफ़ी कम गेहूं, जौ और अन्य अनाज खाया, कम चीनी, 3 ग्राम बनाम 8 ग्राम अधिक दाल, 71 ग्राम बनाम 55 ग्राम, काफ़ी कम मछली, 15 ग्राम बनाम 62 ग्राम, कम मांस और मुर्गी, 3 ग्राम बनाम 11 ग्राम, कम अंडे और कम दूध भी खाया। हालांकि वे अधिक मिठे ओकिनावाई आलू खाते हैं, 839 ग्राम बनाम 66 ग्राम, कम अन्य आलू, कम फल और कोई अचारी सब्जियां नहीं। जलोराशि के अंशों के मामले में पारंपरिक ओकिनावन आहार में मीठे आलू, 29% चावल,
82% अन्य अनाज, 7% दालें, सोया सहित 6% हरी और पीली सब्जियां, शुद्ध तेल, मछली और समुद्री शाकाहार, अधिकांशतः सुअर का मांस, शुद्ध चीनी, आलू, अंडे, नट्स और बीज, दूध और फल, सभी 1% से कम। पारंपरिक आहार 1960 के दशक तक ओकिनावा में प्रचलित था। उसके बाद आहारी अभ्यास पश्चिमी और मुख्य जापानी पैटर्न की ओर बदल गए हैं। वसा का सेवन कुल कैलोरी सेवन का लगभग 6% से 27% तक बढ़ गया है और मीठे आलू को चावल और रोटी से बदला गया है। समुद्री शाक, विशेष रूप से कोम्बू या कोम्बू, ओकिनावा में एक कम कैलोरी आधार था। प्रोटीन, एमिनो एसिड और जैसे खनिजों में समृद्ध समुद्री शैवाल आहार का एक मानक हिस्सा था। वाका में एक और प्रकार की समुद्री जड़ी बूटी खनिज सामग्री के लिए अक्सर सेवन किया जाता है, आयोडीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सीवीड और टोफू रोजाना के आहार के घटक थे। 1969 में पश्चिमीकरण के वर्षों के बाद ओकिनावा में प्रति व्यक्ति वार्षिक सुअर की खपत 7.9 किलोग्राम तक बढ़ गई थी, जो जापानी राष्ट्रीय औसत से लगभग 50% अधिक था। उन्होंने चाय और हरी चाय जैसी पेय पदार्थ भी सेवन किया। हरी चाय में उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री होती है, जिसमें पॉलीफिनोल्स शामिल होते हैं। चाय में एल-थियानिन तनाव को कम करने और मनोबल बढ़ाने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध हरी चाय दीर्घायु को बढ़ावा देती है, नीले क्षेत्रों की एक विशेषता होती है। ओकिनावा की तरह हरी चाय के स्वास्थ्य और एंटीऑक्सीडेंट लाभ ओकिनावी आहार का महत्वपूर्ण घटक है, जो उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में योगदान करता है। ओकिनावा में नीले क्षेत्रों में एक शारीरिक गतिविधि कार्य के रूप में नहीं देखी जाती, यह हर दिन का हिस्सा है। बागवानी या चलने जैसी सरल गतिविधियां साधारण नहीं हैं, ये गतिविधियां फिट रहने का मुख्य तरीका के रूप में काम करती हैं। ओकिनावा में दैनिक जीवन को इस प्रकार से सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी शारीरिक व्यवसायों से आनंदित किया गया है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा यहाँ समुदाय की शक्ति वास्तव में प्रमुख है। ओकिनावा में मजबूत सामाजिक बंधन जीवन का हिस्सा है। सामाजिक अंतर्क्रिया मन को ताजगी देती है और रोगों के खिलाफ ढाल के रूप में काम करती है। ओकिनावा की सार्थता को उसके शारीरिक गतिविधियों और मजबूत समुदाय के संगठन पर ध्यान देने से वर्णित किया गया है। चलो विश्व के विभिन्न हिस्सों से 2 रसोई अभ्यास की तुलना करें। ओकिनावा और मेडिटेरेनियन आहार। ओकिनावा आहार में कम वसा और उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री है, मुख्य रूप से मीठे आलू की विशेषता है। पोषणिक लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। ओकिनावा के बैंगनी मीठे आलू लंबे और नालकीदार आकार के होते हैं, जिनकी खाल खाकी रंग की होती है और बैंगनी भीतर होती है। इन्हें जापानी बैंगनी आलू और हवाईन बैंगनी आलू के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें मैंगनीज, विटामिन ए और सी और अच्छी मात्रा में आहारिक फाइबर और लोहा होता है। इनमें कैलोरी कम होती है, एक कप में लगभग 220 कैलोरी होती है। ये जीवंत बैंगनी मीठे आलू अपनी मूल स्थान को दक्षिण अमेरिका तक लौटाते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 14वीं सदी से एक रोमांचक कहानी है, जब स्पेनिश खोजी ने इन गाठियों को अज़टेक साम्राज्य में मिलने के बाद फिलीपींस और चीन में पेश किया। अपने मोहक रंग और विशिष्ट स्वाद के साथ बैंगनी मीठे आलू ने इन नए भूमियों में तेजी से प्रसिद्धता प्राप्त की, जिससे आज बहुत से लोग एक दीर्घकालिक रसोई असर का आनंद लेते हैं। ये भी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। एक कप बैंगनी आलू में लगभग 5 ग्राम फाइबर होता है। बैंगनी में एंथोसायनिन्स होते हैं, जिन्हें कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और इसे रॉयल बैंगनी रंग देते हैं। इस आहार से एक अद्वितीय और प्रमुख अभ्यास है हरा हचीबू सिद्धांत, जिसमें यह शामिल है कि केवल 80% भरा होने तक खाना, एक परंपरा जो कम कैलोरी आवंटन बनाए रखने में मदद करती है और दीर्घायु में योगदान देती है। दोनों आहार पौधों पर आधारित हैं और फल सब्जियों से भरपूर हैं, लेकिन ओकिनावा आहार स्वास्थ्य पर विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरी ओर मध्यवर्ती आहार, जिसमें मांस, जैतून तेल, फल, सब्जियां और मछली से भरा होता है, हृदय स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देता है, लेकिन ओकिनावा आहार की तरह सावधान खाने की ज्ञान को स्पॉटलाइट नहीं करता। ओकिनावा ब्लू जोन जीवन शैली के लाभ अपनाने के लिए जीवन को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यह आहार, व्यायाम और समुदाय के दृष्टिकोण को ग्रहण करेगा। अपनी दैनिक दिनचर्या में ओकिनावा की कुछ स्वस्थ आदतें जोड़ें। इसमें अपने आहार में अधिक पौधा आधारित भोजन शामिल करें या ताई ची जैसे हल्के व्यायाम से अपना दिन शुरू करें। आप एक छोटे समुदाय उद्यान शुरू कर सकते हैं,
जिससे समुदाय की भावना को बढ़ावा मिल सके। ओकिनावा में परंपरागत होने पर आपके स्वास्थ्य और भले पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मकोतो सुजुकी को, एक प्रमुख व्यक्ति दीर्घायु अध्ययनों में, विशेष रूप से ओकिनावा, जापान के शतायुक्तों के बीच। ओकिनावा के शतायुक्तों पर शोध के मुख्य लेखक के रूप में डॉक्टर सुजुकी ने उनकी असाधारण जीवन काल में योगदान करने के लिए लगभग 40 वर्ष समझने में समर्पित किए हैं। उसके काम से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। डॉक्टर सुजुकी के शोध ओकिनावा की दीर्घायु के पीछे रहस्यों को प्रकाशित करते हैं, जो स्वस्थ बूढ़ापन में रुचि रखने वाले के लिए रोचक अध्ययन क्षेत्र बना देते हैं। ओकिनावा की एक प्राचीन शिलालेख। 70 साल की आयु में आप युवा हैं, 80 साल की आयु में आप किशोर हैं, 90 साल की आयु में आपके पूर्वज 100 साल तक इंतजार करें तो आप इसे विचार सकते हैं। मिशेल पुलेन, जियानी पेस और डैन ब्यूटनर ने विभिन्न वैश्विक समुदायों की खोज की जो अपने शतायुक्तों की अधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे जापान के ओकिनावा और सार्दिनिया के बारबासिया क्षेत्र। माइकल पुलेन, मूल ब्लू जोन्स हॉटस्पॉट के संस्थापक, इन क्षेत्रों को ब्लू जोन्स कहा। शोध टीम ने निवासियों के बीच सामान्य कारकों की पहचान करना था जो लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जीवन में योगदान करते। प्रत्याशित निष्कर्षों में प्रमुख रूप से पौधा आधारित आहार, मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क और मध्यम शारीरिक गतिविधि हैं। हालांकि एक अद्भुत समानता, निवासियों ने अपनी बुढ़ापे तक खेती जारी रखी। हर समुदाय में कोई संयोग नहीं है। व्यापक शोध समर्थन करता है कि बागवानी स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। बागवानी जीवन को लंबा कर सकती है, यह प्रकृति में ले जाती है और अच्छा व्यायाम है। 3, आप उगाएंगे वह खाएंगे। 4, यह आपके मस्तिष्क को सोचने और तनाव को कम करता है। इसे एक भयानक सपना बनाने की बजाय स्वास्थ्य को एक परियोजना बनाने के बारे में है। अब्राहम मोल्स, अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ रहें।